हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा पावर डिवाइस सर्किट का एंडसेम का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था। इसका बेसिक पार्ट इन्वर्टर्स क्या होता है एंड हार्मोनिक्स क्या होता है इन्वर्टर्स में, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हाफ ब्रिज इन्वर्टर क्या होता है विद आर लोड, रजिस्टिव लोड। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं इंडक्टिव लोड या जिसको आरएल लोड के बारे में देखने वाले हैं। राइट, यूजिंग मॉसफेट एंड आईजीबीटी। मॉसफेट एंड आईजीबीटी का यूज करके अपने को हाफ ब्रिज इन्वर्टर के बारे में देखना है, कैसे वर्किंग करता है, कंप्लीट सर्किट डायग्राम देखेंगे एंड उसका एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है। जो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तब अपन फॉर्मूला यूज करते हैं डेरिवेशन के। वो डेरिवेशन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। राइट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड सिमिलरली आपको पैरेलली आपका सेलुलर नेटवर्क का सीरीज चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे। राइट, एंड कोर्स के फॉर्म में आपको विजय अकेडमी के ऐप में कोर्स कंप्लीट लॉन्च कर दिया है। आप विजय अकेडमी के ऐप में या विजय अकेडमी स्टूडेंट सपोर्ट से कांटेक्ट करके प्रॉपर कोर्स भी देख सकते हैं। राइट, ऐप में विदाउट एड्स एंड प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, विजय अकेडमी के स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर डिस्क्रिप्शन में एंड विजय अकेडमी का ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में iOS एंड प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है विजय अकेडमी ऐप, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, और भी कोई डाउट है आप चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड विजय अकेडमी के स्टूडेंट सपोर्ट के व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हाफ ब्रिज इन्वर्टर थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया बता देता हूँ। पहले अपन यहाँ पे सर्किट डायग्राम, ये मैंने एक डायग्राम लिया सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन इसका कंप्लीट वर्किंग में यहाँ पे बता देता हूँ। राइट, क्या अपना यहाँ पे हाफ ब्रिज इन्वर्टर है। हाफ ब्रिज इन्वर्टर में क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट टू मॉसफेट। आप मॉसफेट की जगह, ये मॉसफेट है, मॉसफेट की जगह आप आईजीबीटी भी बना सकते हैं। राइट, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि एचसीआर बनाना है तो एचसीआर बना सकते हैं, एचसीआर या थायरिस्टर बोले तो वो बना सकते हैं। एंड अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले, एग्जाम में क्वेश्चन बोले मॉसफेट की जगह आपको आईजीबीटी बोल दे तो आपको जस्ट यहाँ पे रिप्लेस करना है आईजीबीटी। तो मॉसफेट का सिंबल है वहां पे रिप्लेस कर देना है आईजीबीटी का सिंबल। वर्किंग सेम रहेगा, जहां मॉसफेट है वहां पे आईजीबीटी नाम लिख देना है और कहीं पे भी चेंजेस नहीं होगा। वर्किंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आईजीबीटी हो या मॉसफेट, बोथ आर स्विचेस की तरह यूज करते हैं एज ए स्विच। राइट, टू मॉसफेट्स या आईजीबीटी। राइट, एंड two diodes connected in anti-parallel to the MOSFET and MOSFET में anti-parallel में क्या है, anti-parallel में क्या कनेक्ट है, दो डायोड से। एंड लोड क्या अपना लोड है, हमारा लोड है रजिस्टिव। राइट, रजिस्टिव या आर लोड है अपना, आर लोड। राइट, एंड जो इनपुट सप्लाई है हाफ ब्रिज इन्वर्टर में क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई को हम डिवाइड करते हैं हाफ पार्ट में, VS/2 हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इनपुट सप्लाई। एंड इन्वर्टर्स का काम क्या होता है, इन्वर्टर्स का काम होता है डीसी टू एसी कन्वर्टर। डीसी सप्लाई को किसमें कन्वर्ट करता है, एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। एंड कंडीशन क्या होती है हाफ ब्रिज इन्वर्टर में, आपको इतना याद रखना है, एट ए टाइम ओनली वन मॉसफेट कंडक्ट। जब फुल ब्रिज की बात करेंगे तब हम यहाँ पे यही बात करेंगे, दो मॉसफेट एट ए टाइम वर्क करेंगे। एंड हाफ ब्रिज की बात करेंगे एट ए टाइम ओनली वन मॉसफेट आर कंडक्ट। एंड अल्टरनेटली जैसे मॉसफेट 1 फर्स्ट टाइम पीरियड हाफ टाइम इंटरवल के लिए मॉसफेट 1 वर्किंग होगा, देन अगले नेक्स्ट हाफ पीरियड के लिए क्या जाएगा अपना, हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या जाएगा मॉसफेट 2 कंडक्टिंग मोड में। राइट, यानी अल्टरनेटली वर्किंग करेंगे, पहले M1 फिर M2, M1 M2 ऐसे क्या होगा कंडक्टिंग मोड में। ठीक है, अल्टरनेटली कंडक्टिंग मोड में। राइट, तो फर्स्ट अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरवल नंबर 1। इंटरवल नंबर क्या है 1, वर्किंग देखिए इंटरवल नंबर 1 है 0 टू हाफ टाइम पीरियड, 0 से T/2 टाइम। 0 से T/2 में क्या आ जाएगा, M1 क्या होगा कंडक्टिंग मोड में होगा, M1 क्या होगा कंडक्शन मोड में होगा, M1 क्या होगा कंडक्शन मोड में। कंडक्शन मतलब क्या आएगा अपना यहाँ पे क्लोज लूप, क्लोज मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा। एंड M2 क्या होगा इस कंडीशन में, M2 क्या होगा ओपन। इस कंडीशन क्या होगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, M1 क्या होगा अपना यहाँ पे ऑन एंड M2 क्या होगा अपना यहाँ पे ऑफ। ऑन मतलब क्लोज, यानी उसमें से करंट फ्लो हो सकता है। उसमें से क्या हो जाएगा, ऑन मतलब करंट फ्लो हो रहा है, या जिसको क्लोज स्विच बोलते हैं, इसको एज ए स्विच यूज करते तो क्या जाएगा क्लोज है यानी उसमें से करंट फ्लो होगा। एंड M2 क्या है ओपन, या क्या जाएगा ऑफ, ऑफ मतलब ओपन यानी इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या जाएगा ठीक है अपना करंट फ्लो नहीं होगा, ये दोनों कनेक्टेड नहीं। ये क्या जाएगा अपना शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या जाएगा अपना ऑफ है, ऑफ मतलब यहाँ पे वर्किंग नहीं होगा। राइट, अब करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो का पाथ देखना है। राइट, यहाँ पे VS/2 से करंट कहाँ जाएगा अपना मॉसफेट 1 में से करंट गया, देन आर लोड, क्योंकि हम यहाँ पे मॉसफेट 2 में नहीं जा सकते क्योंकि मॉसफेट 2 क्या है ऑफ है, यानी उसमें कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है, यानी वो कंडक्टिंग मोड में नहीं है। रजिस्टिव लोड अगेन यहाँ क्या जाएगा सर्किट में सप्लाई में वापस। तो ये क्या होगा पाथ नंबर 1 और 0 से T/2 टाइम पीरियड के लिए क्या जाएगा, जो करंट है करंट फ्लो का बात क्या है VS/2 मॉसफेट 1 से रजिस्टिव लोड से क्या जाएगा अपना अगेन सप्लाई में देगा। राइट, ठीक है पाथ होगा। एंड जो इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई क्या है VS/2 क्या जाएगा लोड पे आएगा, आर लोड पे यहाँ पे क्या मिलेगा V नोड।
तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलता है अपना, लोड पे मिलता है। लोड क्या अपना आर लोड है, आर लोड पे क्या जाएगा अपने यहाँ पे, आर लोड पे कितना वोल्टेज आ रहा है, वी नॉट इज क्या जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पे वी नॉट इज टू प्लस वी एस बाई टू, वी नॉट इज क्या जाएगा हमारा प्लस वी एस बाई टू। एंड करंट फाइंड करना क्या जाएगा, वी बराबर आई आर होता है करंट, आई क्या जाएगा वी अपॉन वी कितना है वी एस बाई टू है, आई इज आ जाएगा आई नॉट इज टू प्लस वी एस बाई टू आर, वी एस बाई टू आर, ये क्या जाएगा करंट आ जाएगा आउटपुट करंट। एंड जब रेजिस्टिव लोड की बात करें, जब आर लोड की बात करें, आप कोई सा भी सर्किट ले लें जिसमें आर लोड की बात कर रहे हैं, उसमें करंट एंड आउटपुट वोल्टेज दोनों का वेवफॉर्म सेम रहता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आइडिया याद रखना है कि जब आर लोड की रेजिस्टिव लोड की बात करें तब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट दोनों का वेवफॉर्म सेम रहता है, राइट। अगर स्क्वायर वेवफॉर्म आ रहा तो करंट एंड वोल्टेज दोनों का क्या जाएगा स्क्वायर वेवफॉर्म होगा, राइट। क्योंकि फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं 0 से t/2 की बात कर रहे थे, राइट। अब अगेन नेक्स्ट इंटरवल क्या जाएगा अपना, नेक्स्ट इंटरवल की बात कर लेते हैं यहाँ पे t/2 से t तक, t/2 से t तक, 0 से टोटल टाइम के लिए हमने 0 से कैपिटल D अपना कंप्लीट टाइम इंटरवल है। एंड फर्स्ट टाइम इंटरवल हमने लिया 0 से t/2, आप टाइम इंटरवल आ गया 0 से t/2। इस कंडीशन में क्या रहता है, m1 ऑन हो रहा था, m2 क्या हो रहा था ऑफ हो रहा था, m1 ऑन हो रहा था, m2 क्या हो रहा था ऑफ हो रहा था, राइट। एंड उस कंडीशन में क्या जाएगा अपना आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा था, v0 इज इक्वल टू vs/2। डायरेक्टली अपना लोड पे कौन सा वोल्टेज जा रहा था, vs/2 जा रहा था, vs/2 हमने आउटपुट में मिल गया, राइट। देन अब सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया था अल्टरनेटली वर्किंग करते हैं। जब अपना सेकंड कंडीशन आएगा t/2 से t इंटरवल में क्या होगा अपना m1 क्या हो जाएगा अपना ऑफ, यानी उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। m2 क्या हो जाएगा अपना ऑन, m2 क्या हो जाएगा ऑन, यानी MOSFET नंबर 2 है, m2 मतलब MOSFET 2 क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, ये क्या जाएगा क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, यानी इसमें से करंट फ्लो, यहाँ से आ जाएगा करंट फ्लो का। अब करंट फ्लो कैसे पास करना है वो ध्यान रखना, पहले पाथ देख लेते हैं करंट फ्लो का पाथ, राइट। यहाँ पे वी नोट बाई 2 मिलेगा, वी नोट आउटपुट वोल्टेज, यस करंट फ्लो का पाथ वी नोट करते हैं यहाँ पे, यस क्या जाएगा अपना प्लस से बाहर निकलेगा। एंड फर्स्ट राउंड में कैसे आ रहा था करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पे करंट कैसे प्लस से बाहर है, लोड आर लोड से क्या जाएगा MOSFET 2 से क्या जाएगा अगेन सर्किट में, अगेन क्या जाएगा लोड, इसमें आ जाएगा सप्लाई वोल्टेज, ठीक है होगा करंट फ्लो का पाथ हो जाएगा। एंड कंडीशन अगर ध्यान से देखते क्या जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्या जाएगा अपना जो सर्किल है, सर्किल क्या जाएगा अपोजिट, पहले यहाँ पे ये डायरेक्शन में आ रहा था, उसके लिए क्या आ रहा था प्लस यहाँ से नेगेटिव, प्लस से नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो का पाथ है वो क्या आ रहा है अपना अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब जैसे फर्स्ट राउंड में 0 से t/2 में जो आउटपुट मिलेगा उसका क्या जाएगा अपोजिट मिलेगा, अपोजिट मतलब पोलैरिटी चेंज होगा। वहां पे क्या लिया था हमने प्लस vs/2 लिया था, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा माइनस vs/2, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है कि vs/2 ही अपीयर हो रहा है, यहाँ पे vs/2 ही अपीयर हो रहा है, तो क्या जाएगा अपना आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पे माइनस vs/2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, माइनस vs/2 क्यों लिखा है यहाँ पे, माइनस vs/2 इसलिए लिखा कि जब हम यहाँ पे सेकंड इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है करंट फ्लो की वजह से पोलैरिटी क्या हो जाएगा चेंज है, अपोजिट है, यानी जो फर्स्ट राउंड में जो पोलैरिटी था उसकी क्या जाएगा अपोजिट मिल रही है, राइट। अपना आउटपुट वोल्टेज क्या जाएगा माइनस vs/2, वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि vs/2 है, दोनों पार्ट हाफ इंटरवल है तो हाफ vs/2 गया था, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे करंट क्या जाएगा आई नॉट इज आ जाएगा माइनस vs/2 अपॉन 2r, ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं होगा, जस्ट पोलैरिटी चेंज होगा, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको कंप्लीट वर्किंग समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जितना आप अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, समझ के ही लिखेंगे तो ही आपको एग्जाम में कोई इशू नहीं आएगा। आपको वर्किंग ऐसे याद रखना है क्योंकि मल्टीपल डायग्राम पढ़ने वाले हैं आप आगे की वीडियोस में, जैसे हमारा एक हाफ ब्रिज इन्वर्टर, फिर उसके बाद फुल ब्रिज इन्वर्टर देखने वाले हैं, फिर 3 फेज इन्वर्टर देखने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो यूनिट रहेगा उसमें हम चॉपर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने रटने का ट्राई किया, अलग अलग समझने का ट्राई नहीं किया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा सर्किट से। तो मैंने जितना भी इसका वर्किंग हो सकता है इसी एक ही स्लाइड में कंप्लीट बता दिया, राइट। यही होता है मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग, ये वर्किंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। एंड जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो आपका एक कमेंट आना चाहिए जिससे मेरे को पता चले कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, एंड नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा जल्दी जल्दी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, राइट। एंड अभी आप विजय अकेडमी ऐप के जो कोर्सेज है, कोर्सेज में भी देख सकते हैं, वहाँ पीडीसी का प्रॉपर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ पे आप अवेलेबल करवा देंगे। एंड अगर अभी लॉन्च नहीं हुआ होगा, आपको अवेलेबल नहीं दिख रहा होगा, तो आप विजय अकेडमी स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे आप गूगल फॉर्म प्री रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिससे जैसे ही लॉन्च होता है आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये कंप्लीट होता है हाफ ब्रिज इन्वर्टर का वर्किंग। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन होते हैं, यानी अपने को कंसिडरेशन करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर में। फर्स्ट अपना लोड क्या अपना प्योरली रेजिस्टिव है, आर लोड की कंडीशन है, देन आउटपुट वोल्टेज हमारा वी नोट है, एंड आउटपुट करंट हमने लिया है लोड करंट आई नोट। इन फेज होंगे, क्या अपना इन फेज मतलब सेम फेज होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जब भी रेजिस्टिव लोड की बात कर रहे हैं, आर लोड की बात करें, तो अपना आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट दोनों का जो है वेवफॉर्म होगा वो सेम होगा, राइट। देन नेक्स्ट एरिया टाइम पीरियड क्या देगा, टी लिया हमने, टी टोटल टाइम पीरियड दिया जिसका हाफ, एंड जो डीसी सप्लाई इनपुट सप्लाई क्या देगा, इन्वर्टर क्या करता है डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, तो इनपुट डीसी सप्लाई को क्या करना हमने हाफ ब्रिज इन्वर्टर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, VS/2 VS/2, राइट। ये कंसीडरेशन होता है, यानी ये कंसीडर करके ही अपने यहाँ पे सिंप्लाई कंसीडर करता है, सिंपली सोल्व करता है।
राइट। सर्किट डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या होगा अपना, टू मॉसफेट्स, टू डायोड्स, VS इनपुट सप्लाई डिवाइडेड इनटू VS by 2, राइट। टू पार्ट्स में डिवाइड किया। लोड क्या हमारा, लोड है रेजिस्टिव, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया कंप्लीट सर्किट डायग्राम जो आपको दिख रहा है वहां पे। एंड और भी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एट ए टाइम ओनली वन मॉसफेट, या अगर आप IGBT लिख रहे हैं तो IGBT कंडक्टिंग, क्या होगा, एट ए टाइम ओनली वन मॉसफेट या IGBT क्या होगा, कंडक्टिंग मोड होगा, राइट। ये हो गया सर्किट डायग्राम। देन अब बात कर लेते हैं वर्किंग में। फर्स्ट इंटरवल क्या था हमारा, फर्स्ट इंटरवल क्या था, इंटरवल 1 0 से t/2 तक, यानी हाफ टाइम इंटरवल क्या देगा अपना, M1 ऑन होगा, M2 क्या होगा, ऑफ होगा। M1 ऑन मतलब क्या देगा, क्लोज स्विच। ये मॉसफेट किस फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, मॉसफेट या IGBT जो भी यूज कर रहे हैं वो क्या देगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, यानी स्विच की तरह यूज करते हैं जो ऑन ऑफ कंडीशन में चलता है, राइट। एंड जो पाथ होगा सर्किट करंट फ्लो क्या देगा, आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू VS/2 मिलेगा अपना, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था, राइट। आउटपुट करंट क्या मिलेगा, आउटपुट करंट I0 इज इक्वल टू प्लस VS डिवाइड बाय 2। ये हो गया अपना फर्स्ट वन। जितना आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना ही आपको कंफ्यूजन होगा एग्जाम टाइम, राइट। सिमिलरली सेकंड इंटरवल क्या था अपना, t/2 से t/2 t तक, क्या जाएगा इस इंटरवल में, M1 ऑफ हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा, ऑन मतलब यहाँ पे क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। एंड करंट क्या जाएगा अपना, करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्या जाएगा, करंट फ्लो होगा। एंड जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, V0 इज टू माइनस VS/2, पोलैरिटी क्या देगा, चेंज हो जाएगा, I0 क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस VS/2, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, सिंपल वर्किंग था वो हमने देख लिया यहाँ पे। देन नेक्स्ट अब वेवफॉर्म की बात करें, वेवफॉर्म जो हमने देखा था वही यहाँ पे मैं डायग्राम बता देता हूँ एक बार। क्या है, फर्स्ट आउटपुट करंट, मेनली अपना वेवफॉर्म थर्ड एंड फोर्थ वाला होने वाला है, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट का। आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या देगा अपना, फर्स्ट कंडीशन में क्या मिल रहा था अपना, VS/2 मिल रहा था। फर्स्ट कंडीशन क्या मिल रहा था, आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू VS/2, तो V0 इज इक्वल टू VS/2 इसकी वजह से मिल रहा था, M1 की वजह से। M1 ऑन, M1 क्या हो रहा था, ऑन हो रहा था इस कंडीशन में, M2 क्या हो रहा था, ऑफ। M1 ऑन एंड M2 क्या हो रहा था, ओनली M1 ऑन, M2 क्या हो रहा था इस कंडीशन में, ऑफ हो रहा था। सेकंड में क्या देखा था हमने, माइनस VS/2 मिल रहा है। जब सेकंड t/2 से t के इंटरवल की बात करते हैं, t/2 से t में देखते हैं, उस कंडीशन क्या था, M2 ऑन हो रहा था, जस्ट पोलैरिटी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, यानी प्लस VS/2 का क्या हो रहा था, माइनस VS/2। तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे किसकी वजह से देगा, ड्यू टू M2 इज इक्वल टू ऑन, M2 क्या हो रहा था, ऑन, इसकी वजह से क्या रहा था अपना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था। सिमिलरली ये सर्किट क्या देगा अपना, साइकिल चलता रहेगा, ऑन ऑफ कंडीशन चलता रहेगा, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट करंट भी मैंने आपको बताया था, जब रेजिस्टिव लोड R लोड की बात करते हैं, क्या हमारा जो वोल्टेज का इक्वेशन होगा, वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होगा वही अपना क्या मिलेगा, करंट का वेवफॉर्म होगा। जस्ट वैल्यू क्या होगा अपना यहाँ पे, VS/2R, V0/2R, तो VS/2R आ जाएगा, VS/2R, राइट। जस्ट इतने चेंजेस है वो आपको देख लेना, राइट। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे M1 मतलब जो करंट थ्रू द M1, जो मॉसफेट 1 है उसमें क्या जाएगा, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो 0 से t/2 में क्या हो रहा था, M1 ऑन हो रहा था, मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रही थी, तो हमने यहाँ पे डिनोट किया है M1 में करंट, यानी M1 की करंट क्या जाएगा, VS/2R अपने को मिल रही थी, राइट। तो सेकंड क्या है अपना M2 उस कंडीशन में 0 से t/2 में क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था, यानी उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो 0 से t/2 में हमने यहाँ पे 0 डिनोट किया, कोई भी करंट फ्लो नहीं दिखा, राइट। सिमिलरली t/2 से t में क्या हो रहा था, M1 ऑफ हो रहा था, उस कंडीशन में हमारा कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा था M1 से, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, M2 में करंट फ्लो हो रहा था, तो हमने यहाँ पे M2 में करंट फ्लो डिनोट किया, राइट। सिमिलरली अल्टरनेटली यहाँ पे वर्किंग होता है, राइट। सेम यहाँ पे वर्किंग आ जाएगा किसका, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का। वोल्टेज M1 0 से t/2 में क्या हो रहा था, उसमें से प्रॉपर फ्लो हो रहा था, यानी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VM1 मतलब वोल्टेज ड्रॉप एट M1, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वो जितना वोल्टेज है वो M1 स्टोर कर लेगा। 0 से t/2 में क्या हो रहा था, M1 से करंट फ्लो हो रहा था, यानी वहाँ पे क्या देगा, वोल्टेज ड्रॉप 0 से t/2 में M1 में क्या देगा, करंट वोल्टेज ड्रॉप 0। एंड उस कंडीशन में क्या देगा अपना 0 से t/2, यानी जब करंट M2 क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था, उस कंडीशन में जितना भी जो करंट तो फ्लो होगा, करंट फ्लो का आ जाएगा, कहाँ फ्लो हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा M2 को, M2 जब ऑफ कंडीशन होगा, यहाँ पे M2 पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, M2 क्या जाएगा, ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा VM2 मतलब वोल्टेज ड्रॉप एट M2। सिमिलरली इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे t/2 से t में क्या हो रहा था, M1 ऑन हो रहा था, M1 ऑफ हो रहा था, उस कंडीशन में M1 ऑफ हो रहा मतलब वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, राइट। ये हो गया वेवफॉर्म की बात, राइट। आपको क्लियर होगा। एंड जब डेरिवेशन की बात करते हैं, डेरिवेशन में सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ, डिराइव V0 RMS, यानी आउटपुट RMS रूट मीन स्क्वायर फाइंड करना है, तो V0 RMS
तो पहले आउटपुट क्या मिल रहा था, वी नॉट इज टू मिल रहा था हमारा प्लस वी एस बाई टू, एंड वी नॉट मिल रहा था हमारा माइनस वी एस बाई टू। प्लस वी एस बाई टू का मिल रहा था 0 से टी बाई टू के बीच में, एंड टी बाई टू से टी में क्या मिल रहा था अपना माइनस वी एस बाई टू, राइट। वी नॉट आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, आर एम एस मतलब क्या देगा, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर मतलब पहले अंडर रूट लगा दिया, मीन मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड, स्क्वायर मतलब क्या देगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से टी टोटल टाइम, एंड स्क्वायर स्क्वायर मतलब आउटपुट वोल्टेज का स्क्वायर, वी नॉट, राइट। अब यहाँ पे इंटरवल डिवाइड कर लेते हैं, इंटरवल क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 1 बाई इंटरवल डिवाइड कर लेते हैं, क्या देगा हमारा अंडर रूट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पावर 1 बाई 2, अंडर रूट को मैं पावर 1 बाई 2 से डिनोट कर रहा हूँ, 1 अपॉन टी टोटल टाइम, एंड लिमिट को हमने ब्रेक कर दिया 0 से टी बाई 2 में, 0 से टी बाई 2, एंड 0 से टी बाई 2 की कंडीशन में क्या हो रहा था अपना प्लस वी एस बाई 2 मिल रहा था, आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा था प्लस वी एस बाई 2 इंटू डी टी, प्लस अगेन टी बाई 2 से टी में यहाँ पे क्या हो रहा था इसका स्क्वायर कर रहा है बी एस बाई 2 माइनस वी एस बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू डी टी बाई 2 से टी की कंडीशन, राइट, माइनस वी एस बाई 2 से वी, राइट। अगेन वी एस बाई 2 अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ब्रैकेट से बाहर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में। तो वी नॉट आर एम एस इज इक्वल टू पावर में 1 बाई 2 लिख रहा हूँ, पावर हमने 1 बाई 2 लिख दिया, अंडर रूट को 1 अपॉन टी देन वी एस बाई 2 यानी वी एस स्क्वायर बाई 4, ठीक है, आपने दोनों में से कॉमन ले लिया, देन रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे 0 से टी बाई 2 1 इंटू डी टी बाई 2 से टी 1 इंटू डी टी, राइट, ठीक है, देखो अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, क्या देगा हमारा इंटीग्रेशन टी है देगा, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या देगा टी 1 अपॉन टी। मैं कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा आर एल लोड में भी सेम डेरिवेशन रहेगा, मैं उसमें नहीं बताऊंगा, राइट, क्योंकि सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, कोई भी चेंजेस नहीं होता। वी स्क्वायर बाई 4 देन क्या देगा हमारा टी, लिमिट क्या देगा 0 से टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 से टी 1 बाई 2। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 1 अपॉन टी इंटू वी एस स्क्वायर बाई 4, एंड यहाँ पे क्या अपर लिमिट मतलब क्या है, टी बाई 2 माइनस 0 टी बाई 2 हो जाएगा प्लस टी माइनस टी बाई 2, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट होता है, तो टी माइनस टी बाई 2 1 बाई, राइट, टी बाई 2 से टी बाई 2 क्या देगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, वी नॉट आर एम एस इक्वल टू 1 अपॉन टी वी एस स्क्वायर बाई 4 इंटू ओनली क्या रिमेनिंग बचा टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या देगा 1 बाई 2, एंड वी नॉट स्क्वायर का क्या देगा हमारा पावर कम गया, यहाँ पे लिख देता हूँ वी नॉट आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर एंड अंडर रूट क्या देगा हमारा पावर 1 बाई 2 मतलब अंडर रूट, तो वी एस स्क्वायर का क्या देगा हमारा वी एस डिवाइड बाई आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हमारा वी एस बाई वी नॉट आर एम एस क्या मिलेगा हमारा वी एस बाई 2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा जिसमें आर एल यानी इंडक्टिव नेचर की बात करेंगे, उसमें भी आपका सेम कैलकुलेशन रहेगा, तो मैं वहाँ पे आपको नहीं बताऊँ क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे मैं जस्ट इतना ही बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था, राइट, क्योंकि सेम ही होता है, तो बार बार कैलकुलेशन करने का कोई भी पॉइंट नहीं होता, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड प्रॉपर कोर्स के फॉर्म में भी मिल जाएगा, राइट। स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करके आप कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, राइट। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।